अच्छा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो भी हम ग्राफिकल मेथड से मेजर कर सकते हैं। लेकिन ग्राफिकल मेथड के अंदर हमने जैसे पढ़ा था कि यहाँ हम जो ग्राफ लेते हैं उस ग्राफ का नाम होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर एक हिस्सा वेलोसिटी का हो और उसके अंदर जो दूसरा हिस्सा हो वो टाइम का हो। तो यहाँ जो इसका वर्टिकल वाला हिस्सा है वो आपका वेलोसिटी को शो करता है, इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा है वो आपका टाइम को शो करता है, वर्टिकल वाला और वेलोसिटी को शो करता है। अब इस ग्राफ के अंदर ये है कि फॉर सपोज एक ऑब्जेक्ट है जो एक ए पॉइंट से शुरू हुआ है, यानी कि उसकी ए पॉइंट ये है, ए पॉइंट से शुरू हुआ है और किसी न किसी पॉइंट तक गया है। जिस तरह हमने पिछले वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया था वही सेम पैटर्न के साथ यहाँ भी करेंगे। और अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो जहाँ पर ये पहुँचा है उस पॉइंट का नाम क्या है जी, उस पॉइंट का नाम है बी। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो बी पॉइंट है ये टाइम के हिसाब से कहाँ ला कर रही है। इसी वजह से मैंने बी से एक प्रोजेक्शन ला किया बिल्कुल टी के ऊपर। तो अब ये जो आपके पास नई पॉइंट बनी इस पॉइंट का नाम है सी। इसी तरह ये पॉइंट थी आपके पास बी। अब मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि ये जो ए पॉइंट है जहाँ से स्टार्ट हुई है वो बी सी के हिसाब से कहाँ ला कर रही है। इस हिसाब से मैं एक नई लाइन और भी बनाऊंगा जो ए से शुरू होगी और बी सी पर जो है वो ला करेगी। तो इस हिसाब से आपके पास ये जो नई पॉइंट अब बनी इसका नाम हो जाएगा डी। मैं ये भी देखना चाह रहा हूँ कि जो बी पॉइंट है ये इस वाई एक्सिस वाले हिसाब से कहाँ आ रही है। तो इस हिसाब से हम बी से एक पॉइंट निकालेंगे बिल्कुल सेम स्ट्रेट, और जिस पॉइंट पर वो लाई करेगा उस पॉइंट का हम नाम देंगे ई। तो आपके पास अब जो है पॉइंट्स आ गए हैं मुख्तलिफ। अब आपने फाइंड करना है डिस्टेंस को। अच्छा, डिस्टेंस से जाने से पहले भी आप ये चीज़ पढ़ लें कि ओ से लेकर ए तक का जो बीच मुफासला होता है इस मुफासले को हम कहते हैं यू। बी से लेकर जो सी तक का मुफासला होता है उस पूरे मुफासले को हम कहते हैं वी, यानी कि टोटल वेलोसिटी। इसी तरीके से ए से लेकर बी तक का जो टोटल मुफासला इसको हम नाम देते हैं ए का। अब ये आपके पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ को हम अपने शिकंजू में रख लेते हैं क्योंकि हमें ये बाद में चीज़ काम आएगी। तो अभी हमने ये चीज़ लिख दी है कि हमें ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आपने सेकंड इक्वेशन को ड्राइव करना है तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज आल्सो फाउंड बाय मेजरिंग द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ जो है वो आपका किस चीज़ के बराबर होगा। टोटल डिस्टेंस यहाँ बराबर हो रहा है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रेपजियम या ट्रपेजियम, एरिया ऑफ द टी आर ए ट्रपेजियम। तो हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ ट्रपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रपेजियम का क्या मतलब होता है कि एरिया ऑफ ट्रपेजियम कहाँ से कहाँ तक है। वो ओ से लेकर ए तक, ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक। ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया को हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रपेजियम। तो इस हिसाब से आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रपेजियम बन रहा है वो बन रहा है ओ ए बी सी। अब ये जो एरिया ऑफ ट्रपेजियम बन रहा है उसको आप अगर शेड करें तो आप किस तरह से शेड करेंगे। ये आपके पास एक हिस्सा, ये जो हिस्सा है आपके पास, अब जो हम जिसको शेड कर रहे हैं इस पूरे हिस्से का आपने फाइंड करना है एरिया। ये जो पूरा हिस्सा है इस पूरे हिस्से का अगर आपने एरिया फाइंड कर दिया इकट्ठे तो इस पूरे हिस्से का कहा जाएगा कि वो डिस्टेंस के बराबर है, और इस हिस्से को हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रपेजियम। अब ये आपके पास जो फिगर मिल रही है जो आपकी शेडेड फिगर है, अगर इस फिगर को आप अकेला बनाएं तो आपकी किस तरह फिगर बनेगी। अगर आप इस फिगर को अकेला बनाएं तो ये आपका ओ है, ये आपका ए है, ये आपकी कुछ इस तरह से जा रही है बी की तरफ, और ये आपकी है पॉइंट सी, और ये आपकी पॉइंट है बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जहाँ से ए शुरू हुई थी वहाँ जो आपके पास पॉइंट है वो है डी। तो अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास जो एरिया ऑफ ट्रपेजियम है वो कुछ ये है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रपेजियम कुछ इस तरह का बन रहा है। तो अगर एरिया ऑफ ट्रपेजियम आपने फाइंड करना है तो उसका ज़ाहिरी बात है फार्मूला भी आपको मालूम होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम जो है उसका जो फार्मूला है वो आपका बराबर होता है 1/2 इंटू में सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। फिर हम उनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे हाइट को। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय द पैरेलल साइड इंटू हाइट, या अगर आप ऐसे कहें कि ये दोनों साइड्स का आप सम करेंगे,
उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करेंगे हाइट के साथ। अब यहाँ ये बताएं मुझे इस फिगर के अंदर कौन सी पैरेलल साइड है। अगर आप यहाँ देखेंगे कि पैरेलल साइड अगर फिगर के अंदर हैं तो वो दो ही हैं, एक ओ से लेकर ए तक और दूसरा सी से लेकर बी तक। तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हैं। इसी वजह से हम यहाँ लिखेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है यानी कि एस जो है वो आपकी यहाँ लिखा है हमने बराबर, तो हमने लिखा है यहाँ बराबर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो है आपका बराबर है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इंटू हाइट। तो हमने पहले लिखा 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड आपके पास यहाँ कौन सी है, एक आपके पास ओ ए है जो कि ये वाला हिस्सा है, प्लस करेंगे आप उसके साथ जो आपके पास दूसरा जो पैरेलल साइड है इसके वो कौन सा है जी, इसके साथ जो दूसरा हिस्सा है वो है आपके पास बी सी। तो बी से लेकर सी तक दूसरा हिस्सा है जो ओ ए के पैरेलल है। तो उसके बाद अब आपने मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ। अब जाहिर बात है अगर ओ से लेकर ए तक का हिस्सा भी हो गया, बी से लेकर सी तक का हिस्सा भी हो गया, तो हाइट के लिए आपके पास जो हिस्सा बचा है वो हिस्सा बचा है सिर्फ और सिर्फ ओ सी वाला। तो इंट में आपके पास जो हाइट है वो ओ सी है। तो आप कहेंगे सर ओ सी जो है आपकी वो हाइट तो ऊपर से नीचे की जानिब होती है या नीचे से ऊपर की जानिब होती है, ये किस तरह। अब ये कुछ इस तरह है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं इस फिगर को थोड़ा मैं बनाऊं दोबारा, अगर आप वीडियो के अंदर थोड़ा 5 मिनट सब्र करें, तो ये जो आपके पास ग्राफ है ये बिल्कुल इस तरह, इस ग्राफ को हम 1 मिनट कॉपी करते हैं और इसको हमने यहाँ पेस्ट किया, आपके पास ये ग्राफ। अब आप इस ग्राफ को इस तरह से कर दें, ठीक है। अगर आपने इस ग्राफ को इस तरह से कर दिया है तो आप अभी मुझे ये बताएं कि यहाँ आपको बेस कौन सा लग रहा है। 1 मिनट, यहाँ आपको जो हाइट है वो क्या लग रही है, इस हिसाब से आपको जो हाइट है वो लग रही होगी, ज़ाहिर बात है ओ से लेकर सी तक का जो मुफासला है वो यहाँ आपको हाइट लग रहा है। इन द सेम वे ओ सी से लेकर बी तक का जो हिस्सा है वो आपका पैरेलल है ओ ए के साथ। पैरेलल का मतलब ये नहीं है कि एक जैसे हो, पैरेलल का मतलब है कि उनका डायरेक्शन एक जैसा हो। तो ये आपके पैरेलल इस तरह है और आपकी हाइट जो ओ सी है वो इस तरह से कुछ हो रही है। तो अब आपके पास ये तो चीज़ें आ गई, लेकिन यहाँ जो आपने एक और सबसे ज़्यादा अहम और बारीक चीज़ समझने की है वो ये है कि इसको हम पहले कॉपी करें और आपको नीचे रख के बताएं ताकि चीज़ें आपकी आसानी से समझ आ जाती जाएं, ठीक है। अब आपके पास यहाँ देख सकते हैं कि ओ सी जो है वो किसके बराबर है, ओ सी। ओ सी अगर आप देखेंगे कि ओ से लेकर सी तक का जो मुफासला है वो आपका बराबर होता है टाइम के। ओ सी का जो मुफासला है वो बराबर किसके होता है जी, ये सी और ये ओ, इन दोनों के बीच में जो मुफासला है उसको हम किसके ज़ाहिर करते हैं, टी के। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिखेंगे कि ओ सी जो है वो बराबर होती है टाइम के। बाकी रही बात ओ ए की, तो ये आपका ओ है, ये आपका ए है। ओ एर और ए के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं यू। तो यहाँ आप ये भी लिख सकेंगे कि ओ ए जो है आपका बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि यू के बराबर होता है। इसी तरह आपके पास जो सी से लेकर बी तक का मुफासला ये आपके पास बी है या बी सी आप कहें कि वो बी सी जो है, बी से लेकर सी तक का जो मुफासला है उसको हम ज़ाहिर करते हैं वी के साथ। तो ये सब चीज़ें जो है आपकी बिल्कुल ज़्यादा क्लियर हैं कि अगर आप बी से लेकर सी तक जाएंगे तो उनके बीच में जो भी मुफासला है उसको हम ज़ाहिर करते हैं वी के साथ। तो हमने यहाँ लिख दिया कि बी सी जो है आपकी बराबर है वी के साथ। तो अब आप सेम इक्वेशन को अभी यहाँ ड्राइव करें, एस इज इक्वल टू सेम 1/2 सेम, जहाँ ओ ए है वहाँ आप क्या लिखेंगे, वहाँ अब आप लिखेंगे यू, क्योंकि ओ ए जो है आपका बराबर है यू के, तो इसी वजह से आपने ओ ए की जगह आप लिख दिया यू। प्लस में बी सी जो है आपका वो बराबर है वी के, तो आप बी सी की जगह भी लिखेंगे यहाँ वी। और इन द सेम वे आपके पास ये जो ओ सी है, ओ सी आपका बराबर है टी के, तो इस हिसाब से आप यहाँ भी जो है इंटू में लिखेंगे टाइम। तो आपके पास अब जो इक्वेशन आ गई है, अब जो फार्मूला आ गया है वो आ गया 1/2 इंटू यू प्लस वी, इंटू में आपके पास आंसर आया है टाइम का। अब आपके पास ये सब चीज़ें तो आ चुकी हैं, अब इन सब चीज़ों के आने के बाद आपके पास आखिर बचा क्या। अब आपने क्या करना है आखिर, अब आपने जो चीज़ करनी है वो ये है कि हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक चीज़ पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने रेफ़र करना है
कि वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि वी जो है यानी कि वी एफ जो है वो बराबर किसके, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी के। तो यहाँ हम जो चीज़ें कर रहे थे वो वी एफ इज इक्वल टू वी आई नहीं, बल्कि हम कर रहे थे वी एफ इज इक्वल टू यू। वी एफ भी हम नहीं लिख रहे थे, बल्कि हम वी एफ की जगह लिख रहे हैं सिर्फ वी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी पहले, फर्स्ट इक्वेशन हमने ड्राइव भी की थी। यहाँ मुझे ये बताएं कि अगर मैंने टाइम का फार्मूला फाइंड करना हो तो ये जो u यहाँ प्लस का है इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी बचा, और यहाँ a जो है t के साथ मल्टीप्लाई में अगर a इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड का। तो v माइनस यू डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू आपके पास t, यानी कि t की जगह अब आपने जो फार्मूला लिखना है वो लिखना है v माइनस यू अपान टी। तो आप ये सेम फार्मूला लिखेंगे नीचे, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए। s इज इक्वल टू वन अपान टू इंटू आप लिखेंगे u प्लस वी सेम, इंटू में जहाँ टाइम है और उस टाइम की जगह आप अभी लिखेंगे v माइनस यू। तो आप अपने लिखा है अभी v माइनस यू अपान ए। ठीक है, अब ये जो v माइनस यू अपान ए आपके पास आया है, इस v माइनस यू अपान ए को आपने मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। अब इस ब्रैकेट के नीचे कुछ भी नहीं है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता वहाँ वन होता है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ खुदा होता है। तो जहाँ कुछ नहीं वहाँ इधर मैथ के अंदर वन होता है। तो a का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो आपके पास a हो जाएगा, और a मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आपके पास हो जाएगा 2a। और ये ऊपर वाले ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो ऐसे जी कोड आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ऊपर से लिखेंगे हम u प्लस वी इंटू वी माइनस यू, नीचे से हम लिखेंगे a इंटू वन इंटू टू, टू इंटू वन इंटू ए। तो आप मुझे ये बताएं कि जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो आपके पास क्या आंसर आएगा। अब हम सेम यहाँ लिखते हैं s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू यू माइनस वी अपान में आपके पास है 2 इंटू वन इंटू ए। अगर इन तीनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिलेगा 2a। तो s इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू यू माइनस वी अपान में आपके पास है 2a। अब आप मुझे ये बताएं कि जब u के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, u स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर। अब u जो है मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ और v है माइनस की, तो प्लस इंटू माइनस माइनस uv हो जाएगा। इसी तरीके से अब आपने जो है वो मल्टीप्लाई करना है v को u के साथ। अब आपने मल्टीप्लाई करना है v को u के साथ, तो v प्लस की है और u भी प्लस का है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस आपके पास आंसर आएगा vu लिखें या uv लिखें, कोई इशू नहीं है। तो uv, उसके बाद आपके पास है प्लस इंटू माइनस, आपके पास आया माइनस v इंटू वी स्क्वायर, आपके पास आ गया v स्क्वायर। तो अब आपने ये दो चीज़ें आप देख रहे हैं कि यहाँ एक uv प्लस का है एक uv माइनस का है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बाकी जो आपके पास बच रहा है वो बच रहा है s इज इक्वल टू यू स्क्वायर। सॉरी, हम इसको लिखने से कबल एक चीज़ ये हम ना भूलें कि इन सब के नीचे जो था वो 2a भी था, इसी वजह से 2a को हम कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अभी आपके पास जो वैल्यू बचा है वो बचा s इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपान 2a। अब ये जो 2a है ये डिवाइड में है, जब इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके पास 2as स्क्वायर इज इक्वल टू 2as स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास जो आंसर आया वो आया है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हमने यहाँ एक चीज़ देखनी है कि हमें जो आंसर मिला है माइनस का वो किस हिसाब से माइनस का मिला है कि u इंटू यू स्क्वायर और प्लस इंटू माइनस माइनस वी स्क्वायर। तो हमें वी स्क्वायर का जो वैल्यू मिला है इनिशियली वो माइनस का मिला है। वो इस वजह से मिला है क्योंकि हमने जब इस तरफ से इस साइड गए थे तो हमने एक गलती की थी कि v माइनस यू के बजाय हमने यहाँ लिख दिया था u माइनस वी। तो अब हम अगर यहाँ v माइनस यू करें तो सेम हमने यहाँ भी v माइनस यू करना है। सेम यहाँ हमने जहाँ माइनस आया है वहाँ प्लस आएगा, जहाँ प्लस आया है वहाँ माइनस आएगा। तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो आपके पास जो आंसर आया है 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर। एक लफ्ज़ ने मुझे मुजरिम मुहर्रम से मुजरिम बना दिया, यही चीज़ हो रही थी हमारे पास। तो 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। आप अगर ऐसे लिखें कि 2as स्क्वायर 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो भी आपका जो फार्मूला है वो प्रूव हो चुका है। अगर आप इसको इस तरह से लिखें कि v जो है आपकी वो बराबर होती है वी एफ के, और u जो है आपकी बराबर होती है वी आई के, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी अभी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और दिस इज़ नोन एज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड वी हैव ड्रिवन और वी हैव ड्राइव्ड इट with the help of the graphical method. We will meet in the next video. तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।